Hello friends, this is me Tanu ma'am. Welcome to my channel. Friends, today's topic is English with two children. अगर आपके पास टू चिल्ड्रंस है, दो चिल्ड्रन है, दो बच्चे हैं, तो आप उनके साथ इंग्लिश में कैसे कन्वर्सेशन कर सकती हैं, कैसे डील कर सकती हैं इन सम कंडीशंस. तो टुडेज क्लास इज अबाउट दैट. If you have two children and if you want to conversate in English with them in English, तो there are some sentences which will help you to speak English with them. अगर आपके पास दो बच्चे हैं तो ये sentences आपको help करेंगे इनके साथ इंग्लिश में conversation करने में और डील करने में. तो फ्रेंड्स कितने तो वी हैव 7 sentences है और ये आपको इंग्लिश में अपने बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करने में हेल्प कर सकते हैं. तो नंबर वन सेंटेंस क्या है? डोंट फाइट. अगर आपके बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, होता है ऐसा, अक्सर दो बच्चे होते हैं तो वो अक्सर झगड़े करने लगते हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगी? डोंट फाइट, यानी कि झगड़ा मत करो. एंड सेकेंड सेंटेंस क्या है? स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर्स. होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर दो बच्चे होते हैं तो वो एक साथ में रहते हैं, चाहे कितना भी उनको बोल लीजिए, कितना भी कह लीजिए, अलग नहीं होते वो. लेकिन हम कहते हैं कि अलग रहो एक दूसरे से, लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो अगर हम इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर्स, एक दूसरे से दूर रहो, तो हम बोलेंगे स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर्स. एक दूसरे से दूर रहो, यानी कि स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर्स. ठीक है फ्रेंड्स. एंड नंबर थर्ड क्या है? गिव वन टू योर सिस्टर एंड कीप वन विद यू. अगर अक्सर ऐसा होता है कि हम होते हैं कि कुछ चीज़ें खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, दो चीज़ खरीदते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि एक तो अपने पास रख लेना, एक अपनी सिस्टर को दे देना, या ब्रदर है तो ब्रदर को दे देना. तो इस तरह की सेंटेंस लगभग हम डेली बोलते हैं. तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? गिव वन टू योर सिस्टर, यानी एक तो अपनी बहन को दे देना, और कीप वन विथ यू, और एक अपने पास रखना. ठीक है फ्रेंड्स, क्या करना है कि एक अपनी बहन को दे देना और एक अपने पास रखना. तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? गिव वन टू योर सिस्टर एंड कीप वन विथ यू. अब नंबर 4 क्या है? इफ यू विल फाइट आई विल बीट यू. अक्सर होता है क्या फ्रेंड कि दो बच्चे होते हैं तो वो अक्सर लड़ाई करते ही करते हैं, चाहे कितना भी कुछ भी कर लीजिए, लड़ेंगे झगड़ेंगे और एक साथ ही रहेंगे. तो अगर हम उनसे कहना चाहते हैं कि इफ यू विल फाइट आई विल बीट यू, अगर तुम झगड़ा करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी. अक्सर हम लोग बोलते हैं कि अगर तुम लोग झगड़ा करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी. इफ यू विल फाइट आई विल बीट यू. अगर तुम लड़ाई करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी. इफ यू विल फाइट आई विल बीट यू. ठीक है फ्रेंड्स. अब नंबर 5 क्या है? दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फॉर यू. फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हमारे पास अगर बच्चे होते हैं, दो बच्चे होते हैं, तो हम क्या होता है उनके लिए चीज़ें लेके आते हैं. ठीक है, दो चीज़ें लेके आते हैं. अगर एक लेके आएंगे तो झगड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि दो चीज़ें लेके आते हैं, तो फिर हमें उसको उन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो ये क्या है कि दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फॉर यू, यानी कि यह तुम्हारे लिए है एंड यह तुम्हारे लिए. दिस इज फॉर यू. ठीक है, यह तुम्हारे लिए है एंड दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फॉर यू. ठीक है, दो बच्चे सपोज एक ये है और एक ये है, तो हम कहेंगे दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फॉर यू. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इंग्लिश में. अब नंबर 6 क्या है? वी शुड शेयर द थिंग्स. ठीक है बच्चों, वी शुड शेयर द थिंग्स. अक्सर क्या होता है, बच्चे होते हैं उनके पास अकल तो होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि सारी चीज़ मेरी हो जाए. ठीक है, वो शेयर नहीं करते. तो क्या कहते हैं कि तो हमें उन्हें क्या सिखाना है कि हमें शेयर करना चाहिए, हमें चीज़ों को शेयर करना चाहिए. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि वी शुड शेयर द थिंग्स. हमें चीज़ों को शेयर करना चाहिए. वी शुड शेयर द थिंग्स. हमें चीज़ों को शेयर करना चाहिए. एंड फ्रेंड्स, नंबर 7 क्या है? फाइटिंग इज द बैड मैनर्स. अगर हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि लड़ाई गलत चीज़ होती है, तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ठीक है, तो फाइटिंग इज अ बैड मैनर, यानी लड़ना बुरी बात है. हम कैसे बोलेंगे?
फाइटिंग इज अ बैड मैनर, यानी कि लड़ना बुरी बात है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई भी एडवाइस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।